हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड 10th क्लास से रिलेटेड है और ये समानांतर श्रेणी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपको इजी वे में बताएं और आप इससे लाभ उठाइए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुने और उसका औचित्य दीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका -3 1/2 और 2 का 11 यानी कहने का मतलब 11वां पद ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि a दिया हुआ है यानी -3 और b यानी a2 दिया है -1/2। तो इससे हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस हो जाएगा आपका -1/2 -3 यानी बाई 1, यानी कहने का मतलब 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी क्या चीज़ माइनस माइनस आपको हो जाएगा ये प्लस प्लस, ये भी बाहर में माइनस है, ये इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका क्या चीज़ 6। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाएगा 5/2। अब जब 5/2 में आपका डिफरेंस आ गया तो अब आसानी से इस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि कौन सा फार्मूला का, यानी an = a + n-1 इंटू डी। जैसा ही इसका 11 पद है यानी an 11 है a जो है आपका, यानी a आपका -3 है प्लस n यानी 11 - 1 इंटू डिफरेंस हो जाएगा 5/2, यानी a11 हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू 5/2, यानी इसको काट देंगे तो 5, तो a11 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22। तो इस तरीके से आप कीजिएगा, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही। इस पर और भी सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप बनाइएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये जो है आपके लिए है, ये आपको बनाना है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरे एक और इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम इसको फिर क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन है आपको, इसको उतार लीजिएगा और फिर मैं आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। वो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है उसको आसानी से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। वो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है 10 है, 7 है, 4 है डॉट 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 और का तीसवा पद ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन है। अब आपको वो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया इससे समझ में आ गया होगा, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। यानी 10 है, a2 = 7 है, तो हम पहले डिफरेंस निकाल लेंगे a2 - a1, यानी कहने का मतलब क्या है 7 - 10, यानी डिफरेंस आपका -3 आ गया, यानी d का वैल्यू जो है -3 आ गया। जब d का वैल्यू -3 पता चल गया तो फिर हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, an = a + n-1 इंटू डी। तो an क्या है आपका, यानी a30 आपको निकालना है, तो a प्लस a का वैल्यू कितना है आपका 10 है, प्लस ये कितना हो जाएगा 30 - 1 इंटू डिफरेंस आपका क्या आया है -3। तो आप ज्ञात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + 29 इंटू -3, यानी 10 प्लस ये हो जाएगा आपका 87, क्या हो जाएगा -87 यानी -77, यानी यहाँ स्पष्ट हो गया कि a30 जो है, यानी a30 जो है आपका वो जो है इतना आएगा, यानी तीसवा पद आप ज्ञात कर चुके हैं। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इसको आप जरूर से जरूर बना लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में
निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को ज्ञात करें। रिक्त स्थानों को ज्ञात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से दिया हुआ है कि a इक्वल टू 2 और a2 इक्वल टू व्हाट, और यहाँ जो है a3 इक्वल टू 26। तो इसको भी आसानी वे में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। a प्लस क्या लिख सकते हैं, ac बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या चीज़ 2 प्लस 26 बाई 2 यानी 14। तो 14 हम यहाँ पर आसानी से भर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिएगा कि a इक्वल टू व्हाट ये नहीं दिया हुआ है, और a2 इक्वल टू 13 ये दी हुई है, a3 इक्वल टू व्हाट और a4 जो है वो इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो आप एक फार्मूला अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि a तो दिया हुआ रहता है, a2 अगर निकालना हो तो a प्लस डी लिखते हैं, a3 निकालना है तो a प्लस 2d लिखते हैं, और a4 निकालना हो तो a प्लस 3d लिखते हैं। तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे और यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। यानी क्या चीज़ दिया हुआ है, a2 आपको निकालना है, यानी a1 निकालना है। तो a1 तो हमें पता है नहीं, तो a2 तो दिया हुआ है, तो a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30। a2 के जगह पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 30। तो यहाँ इस इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हमें क्या है तीसरा जो है कॉलम उसको निकालना है। तीसरा कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यानी हम चौथा कॉलम दिया हुआ है तो इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं जो दिया हुआ है, a⁴ a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3d। यानी कहने का मतलब है कि a4 क्या है आपका दिया हुआ 3 इक्वल टू a प्लस 3d। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3 इक्वेशन 2। इसी चीज को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाइएगा तब लिखाएगा क्या चीज, a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 3, तो a प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा आपको 13। जैसा ही आप घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2d इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना, ये 10 हो जाएगा। कट का डिफरेंस आपका आ जाएगा 5, यानी d इक्वल टू 5 आ जाएगा। जैसा ही आपका d इक्वल टू 5 आ जाएगा तो इस d के वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो होगा यानी a2 का वैल्यू क्या है मेरा a2 यानी a1 आपको निकालना है। तो जैसा ही हम रखेंगे a प्लस डी है, यहाँ पर a प्लस डी का वैल्यू जो है वह कितना है आपको, यहाँ पर आप देखेंगे d जो है 5 है, तो a प्लस डी है ना। जैसा ही रखेंगे तो a तो आपको पता नहीं है, a है, d तो है 5, ये तो पता है, इसका वैल्यू क्या है आपका 30, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। क्या निकाल लेंगे, 8 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे 8। अब तीसरा पद जो है वो भी निकाल सकते हैं। जब ये पता चल गया कि ये 8 है तो इसके जगह पर हम क्या निकालेंगे तीसरा, यानी 2d हमको पता चलेगा 8 प्लस 2 गुने d हो जाएगा 5, यानी 8 प्लस क्या हो जाएगा 10 यानी 18। तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे 18। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, उससे भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये तो कमेंट आपका बनता ही है, जो समझ में नहीं आए वो तो कमेंट आपको करना है, प्लस लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए। इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।